तो वी बिकेम द रिसोर्स पार्टनर ऑफ नेशनल जियोग्राफिक चैनल। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, और उन्होंने हमारा पूरा डायरेक्टर मैसेज अपनी बुक पे प्रिंट किया। मेरे और मेरे वाइफ की पिक है इस पे। जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड है, गूगल पे बहुत बड़ी सर्च है, यूट्यूब पे बड़ा लोग सर्च करते हैं, और जो ये वर्ड है वो है नैनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकनियोसिस। ये एक वर्ड है? ये एक सिंगल वर्ड है। इसके अंदर 45 लेटर्स हैं इंग्लिश के। जैसे मैंने एक पिक्चर देखी और मैंने उसके ऊपर बोला कुछ, वो पिक्चर मेरे दिमाग में प्रिंट हो जाएगी। अब मैं उस पिक्चर को ना भी देखूं अपने सामने, लेकिन मेरे माइंड में है, उस पिक्चर के ऊपर मैं दोबारा बोल सकता हूँ, चाहे मैं 10 बार बोलूँ। तो उससे क्या होगा कि मेरी इंग्लिश डे बाय डे एनहांस हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी अभी जैसे 2.5 साल की है, तो वो ये वर्ड बोलती है। 2.5 साल का बच्चा ये वर्ड बोल रहा है? हाँ, उसने सीखा है इसको। अब वो इसमें थोड़ी स्पीड बढ़ा रही है। जैसे वो स्पीड में बोलेगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो वो सबसे छोटा बच्चा होगा दुनिया में जिसने ये लॉन्गेस्ट वर्ड बोला होगा। फ्रेंच जो है बहुत ज़्यादा डिमांडेड है कनाडा में, खास करके क्यूबेक में। मॉन्ट्रियल सिटी है वहाँ पे, तो वहाँ से स्टूडेंट हमारे से ऑनलाइन भी ये ट्रेनिंग देते हैं। आइल्स की ट्रेनिंग भी हम ऑनलाइन देते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट कंट्रीज से लोग हमारी ट्रेनिंग लेते हैं। काफ़ी सेंटर्स ने मना कर दिया था कि हम तुम्हें इंग्लिश नहीं सिखा सकते। 5वीं पास? 5वीं पास था इंसान। 5वीं पास? 5वीं पास खाली 21 साल का लड़का। कहाँ का? और उसको पंजाब का, और उसको यूके से रिश्ता आ गया था, शादी का रिश्ता आ गया। अच्छा, यूके से रिश्ता आया, 5वीं पास। तो वो बहुत सारे सेंटर्स पे गया और उसको यही बोला गया कि तेरे को भाई हम इंग्लिश नहीं सिखा सकते, तेरे को खाली पंजाबी आती है। तो आइल्स का एक कोर्स होता है यूके वी आइल्स, जिसमें जो शादी कराने के लिए वो कोर्स होता है। जब यूके में अगर किसी ने जाना है शादी के बेसिस पे, तो वो कोर्स करना पड़ेगा। उसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग 2 मॉड्यूल होते हैं। तो 4 महीने के अंदर अंदर वो लड़का वो आइल्स का टेस्ट भी पास कर गया। लड़के वाले आए, उसकी शादी हुई, अब वो वहाँ पे सिटीजन है। भाषा इंसान का पहरावा होती है, इंसान के संस्कार कैसे हैं वो दिखाती है, और भाषा ऐसी है जिससे कि हम अपने शब्दों द्वारा अपने भाव किसी के सामने प्रकट कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे खास उस भाषा की जो कि पूरे विश्व में, जिस भाषा को किसी भी सेक्टर में चले जाए उस भाषा की जरूरत होती है, इंग्लिश भाषा की, जो कि आज पूरे विश्व में जिसकी जरूरत है। उस भाषा को कैसे बोलना है, कैसे उसके वर्ड इस्तेमाल करने हैं, तो कहाँ पे, यानी कि आपको विदेश जाना है तो भी, अगर जो आप लोग को किसी बड़ी कंपनी में काम करना है तब भी वो भाषा का इस्तेमाल होगा। आपने अपने आप को कहीं प्रदर्शित करना है, अपनी कला को, अपने भाव को, अपने स्टेटस को, तो आपको भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। और भाषा कैसी होनी चाहिए, उसके लिए आज हमारे साथ इंग्लिश वर्ड से खास मेहमान विक्रम खन्ना जी मौजूद हैं, जो कि पिछले 20 सालों से इंग्लिश सिखा रहे हैं। इंग्लिश वर्ड इनकी कंपनी का नाम, जो कि अपने आप में ही इंग्लिश बता रहा है। तो स्वागत है सर आपका लाइव भारत पे। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इंग्लिश, जैसा कि मैंने बताया कि हर सेक्टर में यूज़ होती है इंग्लिश। तो इंग्लिश का हमारे जीवन में, अगर जो मैं बात करूं एक लोकल सिटीजन के बारे में, तो उसके जीवन में कितना महत्व होता है? अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमें ऑलरेडी कुछ लैंग्वेजेस आती हैं। मतलब हर एक रीजन में देखो, जैसे हर एक स्टेट की बात करूं तो लोगों को कम से कम 2 लैंग्वेजेस जो है ऑलरेडी आती है। एक तो उनकी स्टेट लैंग्वेज है और एक हमारी नेशनल लैंग्वेज है, दैट इज़ हिंदी। लेकिन मैं इंग्लिश की अगर बात करूं, दिस इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज, और ग्लोबल लैंग्वेज होने के नाते ये एक टूल बन गई है। जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है तो उस वहाँ पे इंग्लिश को फिट कर दो। अगर आप बैंक में गए हो, आपने बैंक मैनेजर से बात करनी है और अपने काम आपने जल्दी करवाना है, तो आप कुछ ही लाइन जैसे आप इंग्लिश में शुरू करते हो तो सभी की अटेंशन आपकी तरफ हो जाती है और काम बड़ी जल्दी हो जाता है। इसी तरह से जॉब में जाना है तो एक पहला इंप्रेशन जो होता है वो बहुत खास होता है। तो जब हम बोलने लगते हैं तो वहीं से जज हो जाता है कि ये पर्सन को मैंने रखना है कि नहीं रखना। एम्प्लॉय ये देखता है कि वो बंदा प्रेजेंटेबल है, क्या वो मेरे कस्टमर से, जब कस्टमर ऐसे इंग्लिश बोलने वाले आए तो ये बात कर सकता है। तो वो जैसे ही इंग्लिश में बात शुरू करता है, उसका जो स्टाइल होता है बोलने का, वहीं से जज हो जाता है इस पर्सन की इंटरव्यू में सिलेक्शन होनी है कि नहीं होनी। हम बात करें कि हमने इंश्योरेंस करानी है, या बैंक अकाउंट खोलना है, या कहीं एग्जाम अपेयर करना है, कोई भी प्रोस्पेक्टस आएगा या फॉर्म आता है, सारे 90% जो आते हैं वो इंग्लिश में ही आते हैं। तो इंग्लिश में ही, और आजकल डिजिटल का जमाना, तो ऑनलाइन तो सारी वेबसाइट ही इंग्लिश में है। तो यानी कि इंग्लिश कहाँ कहाँ हमें जरूरत पड़ती है, वो हम खुद नहीं जान सकते कि किस लाइन में, किस मोड़ पे कहाँ जरूरत पड़ जाए। अगर मैं ट्रेडर्स की बात करूं जो यहाँ से इंडिया से बाहर जाके व्यापार करना चाहते हैं, जैसे यहाँ से बहुत सारे लोग चाइना में जाते हैं। अब चाइनीज सीखनी बहुत मुश्किल है, लेकिन हम बचपन से इंग्लिश सीखते आ रहे हैं। तो जब वो चाइना में जाते हैं तो कम से कम उनको एक ऐसी लैंग्वेज है जो ग्लोबल लैंग्वेज है जिससे वो बात कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है और उसने चाइना से जाके व्यापार करना है, वहाँ से माल खरीदना है या पेमेंट ट्रांसफर करनी है, तो उसको बोलना नहीं आता, तो वो बार्गेन नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बिजनेसमैन के लिए भी जिनको इंग्लिश नहीं आती। तो इंग्लिश में इसलिए बोलता हूँ कि एक टूल है कि जहाँ पे ये फिट होती है वहाँ पे फिट कर दो, जहाँ पे आपका काम चल सकता है। तो ये हमें एक पावर देती है, कम्युनिकेशन की पावर, जिसे हम अपनी बात को रख सकते हैं, दूसरे की बात को समझ सकते हैं
और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं इसमें लाइफ में। तो आज तक कितने लोगों की लाइफ में आप बेनिफिट दे चुके हो? हज़ारों की संख्या है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनको हम इंग्लिश में ट्रेन कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं मीडिया की बात करूँ, जो सोशल मीडिया है, तो मैं लैक्स में भी बोल सकता हूँ कि लैक्स ऑफ पीपल हैव सीन आवर वीडियोज़ एंड गॉट द ट्रेनिंग। जैसे कि अगर जो इंग्लिश ट्रेनिंग की बात करें, तो आइल्स की बात करें, तो लोगों को यही लगता है कि हमने विदेश जाने की तैयारी करनी है, या अपने देश में कितनी ज़रूरत है, इस लोगों को ये समझाना कितना मुश्किल है? अगर मैं टियर 3 सिटी की बात करूँ, जैसे अमृतसर है, तो यहाँ के जो पढ़े हुए लोग ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, चाहे वो डिग्री ले रहे हैं प्रोफेशनल, चाहे वो एकेडमिक ले रहे हैं, या फिर वो ले रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन, इन सभी को ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इंग्लिश सीखें। क्योंकि जैसे वो पंजाब से बाहर निकलते हैं, वहाँ पे जाके इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पे पता चलता है कि जो कम्युनिकेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो मैच नहीं कर पाते, उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती। इंग्लिश जो हम वैसे जितनी हम अपने इर्द गिर्द बोलते हैं, उस इंग्लिश में और जो हम प्रोफेशनली इंग्लिश बोलते हैं, कितना अंतर है? जो हम इंग्लिश बोलते हैं, जो हम सुन के सीख चुके हैं, उसमें से जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं। लेकिन प्रोफेशनल इंग्लिश की बात करें तो वो कुछ खास इंग्लिश होती है। अगर मैं बात करूं एडवोकेट्स की, अब कोई भी ऐसा एडवोकेट है जिसको इंग्लिश में वो डिबेट नहीं कर सकता, और वही एक ऐसा एडवोकेट है जो बहुत ही अच्छा इंग्लिश में, तो वो विन कर जाएगा, वो ले जाएगा वो गेम। तो वही अगर वो पर्सन दूसरा पर्सन है, जब वो इंग्लिश उस लेवल पे लेके आएगा, तब वो उस लेवल का प्रोफेशनल एडवोकेट माना जाएगा। तो यानी कि भाषा किसी भी सेक्टर में जाए, तो आज के समय में जो जैसे कि आपने कहा इंग्लिश ग्लोबली भाषा है, तो ग्लोबली भाषा को ग्लोबली बनाने के लिए खुद को ग्लोबली अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये ग्लोबल विलेज बन चुका है, हम पूरी दुनिया में बातें करते हैं लोगों से, तो ग्लोबल लैंग्वेज है, दिस इज़ ए ग्लोबल लैंग्वेज। हम प्राउड फील करते हैं कि हमारी मातृभाषा जो है वो हिंदी है। वी आर ऑल्सो प्राउड दैट, अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो आवर मदर टंग इज़ पंजाबी, वी आर प्राउड टू स्पीक पंजाबी, वी आर प्राउड टू स्पीक हिंदी। वी शुड ऑल्सो बी प्राउड टू स्पीक इंग्लिश ऑल्सो। वो क्यों? क्योंकि हम फिर 3 लैंग्वेजेस के मालिक बन गए हैं। तो जैसे कि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे भी था, तो कहते हैं जिनको 3 लैंग्वेज, 2 से ज़्यादा लैंग्वेज आती है, उनका दिमाग आईक्यू लेवल बहुत तेज होता है। क्या ऐसा भी होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करने का मौका मिलता है, क्योंकि वो इंग्लिश भी समझ सकते हैं, हिंदी भी समझ सकते हैं, और जैसे हम पंजाब में हैं तो पंजाबी भी समझ सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो ग्रैब करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो उन लोगों के पास ज़्यादा होती है जिनको मल्टी लैंग्वेजेस आती है, और उनको हम मल्टी लिंग्विस्ट बोलते हैं। तो यानी कि इंडिया में तो इसकी भरमार होनी चाहिए, एक स्टेट लैंग्वेज, एक नेशनल लैंग्वेज, एक ग्लोबल लैंग्वेज। तो ये ऑलरेडी है, इसलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंग्लिश सिखाते हैं। और जैसे कि हमारी जो इंग्लिश वर्ल्ड, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, 20 ईयर से इस एक हमारा वर्टिकल है जिसको हम बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग, ESL प्रोग्राम, इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। जबकि वो टर्शरी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वी नो 2 लैंग्वेजेस, तो वो थर्ड लैंग्वेज जो हमारे लिए एक प्रिविलेज बन गई है कि हम वो भी सीखें। तो इसके लिए आपने एक किताब भी लॉन्च की है, स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश की वैसे भी बहुत किताबें हैं, लेकिन आपकी जो किताब है इसमें क्या खास है? ये स्पोकन इंग्लिश बुक मैंने 2012 में लिखी थी, और मुझे 1 साल लग गया था इसको लिखने के लिए। एक तो साल आपको किताब लिखने में लग गया था? हाँ, ये 1 साल लगा था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है। इसको बंदा 1 साल भी पढ़ता रहे तो मतलब ख़त्म नहीं होगी, ये बहुत ज़्यादा कंटेंट है इसमें। ये मैंने लिखी थी हमारी जो जर्नल इंग्लिश होती है उसको देखते हुए मैंने लिखी थी कि बहुत सारी ऐसे टर्म्स हैं जो पर्सन इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाता, और जो हमारी बुकिश नॉलेज है, जैसे हम बचपन से इंग्लिश सीखते आ रहे हैं, वहाँ पे पोएम्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि फॉरेन कल्चर की हैं, जो हमारे कल्चर की वोकेबलरी है, जो टर्म्स हैं, उसकी इंग्लिश जो है वो कहीं पे मेरे को बुक्स में मिली नहीं। जैसे मैं अगर शादी की बात करूँ, तो शादी में फेरे लेने की इंग्लिश, या बारात की इंग्लिश, या दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर लगाया, अब मांग की इंग्लिश नहीं पता, सिंदूर की इंग्लिश नहीं पता, मांग में सिंदूर भरने की इंग्लिश नहीं पता। तो इसमें एक चैप्टर है मैरिज। अब मैरिज चैप्टर जो पढ़ लेगा, वो जितनी हिंदी या अपनी नेटिव लैंग्वेज में, जैसे कि पंजाबी है, उसमें जो भी वो बोल रहा है मैरिज से रिलेटेड, वो सारा इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएगा। यानी कि एक एक शब्द जो हमने सोचा नहीं है, जो हमारी डेली रूटीन में नहीं है, अक्सर हम अपनी डेली रूटीन की भाषा को सीख पाते हैं, जो हमारी डेली रूटीन की नहीं है, उसके भी शब्द आपने इसमें अंकित किए हैं। हाँ, इसमें किए हैं, और वो बाकी बुक्स में नहीं है। मेरी जो रिसर्च थी, मैंने देखा पहले कुछ बुक्स जो मार्केट में थी, वहाँ पे जो ऑथर थे वो थे साउथ से थे, ठीक है। तो मैंने देखा कि वो बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो वो कवर नहीं की गई आज तक, तो वो मैंने अपनी बुक में कवर की हुई है। तो इसके साथ साथ एक इंटरनेशनली चैनल है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, जिसकी एक किताब मैं देख रहा हूँ, और इस किताब के पहले पन्ने पे आपका इंग्लिश वर्ड का लोगो लगा और पीछे आपकी तस्वीर। तो ये इसका हमारे क्या नाम है? लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि नेशनल ज्योग्राफिक लर्निंग, जो कि एक कंटेंट क्रिएटर भी है, ये जब बुक आई थी उससे पहले हमें भी नहीं पता था कि नेशनल ज्योग्राफिक लर्निंग एक बहुत बड़ा एक इनका वर्टिकल है जो कि कंटेंट क्रिएट करता है। वो IELTS लर्निंग के लिए भी कंटेंट क्रिएट कर रहा था।
तो जैसे हमारी आइल्स की ट्रेनिंग है और हमने देखा कि ये कंटेंट को लेना चाहिए, तो वी बिकेम द रिसोर्स पार्टनर ऑफ नेशनल जियोग्राफिक चैनल फ्यू ईयर्स बैक। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, और उन्होंने हमारा पूरा डायरेक्टर मैसेज अपनी बुक पे प्रिंट किया, मेरे और मेरे वाइफ की पिक है इस पे, और हमारा जो ब्रांड है इंग्लिश वर्ल्ड वो नेशनल जियोग्राफी के फ्रंट पेज पे इन्होंने पब्लिश किया। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। ये आपके लिए और अमृतसर के लिए भी प्राउड की बात है, क्योंकि ये आप इकलौते हैं जिनकी तस्वीर इंग्लिश नेशनल ज्योग्राफिक लर्निंग प्रोग्राम में अंकित हुई है। बिल्कुल। तो ये कितनी बुक्स जो यूजेस में आती होंगी? वैसे तो नेशनल ज्योग्राफी के ऑब्वियसली मिलियंस बुक्स वो प्रिंट करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेटा नहीं हमें मालूम कि ये वाली जो बुक प्रिंट हुई थी तो ये इसका एग्जैक्ट नंबर उन्होंने कितना प्रिंट किया होगा। और कुछ खास इंग्लिश के लिए आप बताना चाहें? इंग्लिश में हम कुछ ऐसी चीज़ें हम करते हैं जो बड़ी यूनिक होती है। जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड है, गूगल पे बहुत बड़ी सर्च है, यूट्यूब पे बड़ा लोग सर्च करते हैं, और जो ये वर्ड है वो है नैनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनो कनियोसिस। ये एक वर्ड है? ये एक सिंगल वर्ड है। इसके अंदर 45 लेटर्स हैं इंग्लिश के। 45 लेटर का मतलब अगर मैं 26 लेटर ए से लेके जेड तक बोलता हूँ तो इसमें 46 लेटर्स हैं टोटल। इट्स अ वेरी लॉन्ग वर्ड। अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूं तो ये 2-3 लाइंस में आएगा, सिंगल वर्ड। सिंगल वर्ड। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इंग्लिश का वर्ड है। हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी अभी जैसे 2.5 साल की है, तो वो ये वर्ड बोलती है। 2.5 साल का बच्चा ये वर्ड बोल रहा है? हाँ, उसने सीखा है इसको। अब वो इसमें थोड़ी स्पीड बढ़ा रही है। जैसे वो स्पीड में बोलेगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो वो सबसे छोटा बच्चा होगा दुनिया में जिसने ये लॉन्गेस्ट वर्ड बोला होगा। तो हम ऑब्वियसली इसको आगे रिकॉर्ड में भी इसको दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। नुमेरो अल्ट्रा बस इतना ही याद होता, बाकी इतना बड़ा वर्ड कैसे याद कर लिया? हाँ, ये वर्ड जो है मतलब मेरा शौक था कि कुछ नई नई चीज़ें सीखने का, तो जब मुझे मौका मिला सीखने का तो आई गॉट टू नो दिस वर्ड। तो मैंने 2-3 दिन मुझे लगे फ्लुएंसी लेके आने में, तो आई जस्ट लर्नड इट। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कितने लोग इसको बोल पाते होंगे इसका? जो वैसे तो नॉर्मली ये यूज़ नहीं होता क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिसीज़ है जो सिलिका डस्ट खाने से होती है। जैसे कोल माइंस में लोग काम करते हैं, उनको ये बीमारी होती है। तो ये भी बड़ी फ़नी चीज़ है कि लंग्स की बीमारी है ये, और वर्ड इतना बड़ा रख दिया कि डॉक्टर के सामने ये बोलना पड़ जाए तो बंदे का पहले ही सांस चढ़ी होगी, तो ये वर्ड कैसे बोलेगा? तो छोटा भी नहीं बोल सकता। यानी कि ये एक बीमारी का, डिजीज का नाम है जो कि इतना बड़ा नाम है, और ये लंग डिसीज़ है, और जो कि दुनिया में कुछ ही लोग बोल पाते होंगे। कुछ लोग बोल पाते होंगे। तो ये मतलब कि वर्ड बोलना क्या समझना भी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो एज ए लैंग्वेज ट्रेनर हमारे लिए बड़ी प्राउड फीलिंग होती है जब हम लॉन्गेस्ट वर्ड बोलते हैं अपने लेक्चर्स में। तो एक प्राउड फीलिंग होती है कि यस, हम लॉन्गेस्ट वर्ड बोल रहे हैं। और कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को जो आप देना चाहो? टिप्स ये है कि जब इंग्लिश सीखने की बारी आती है तो ये एक मिथ है कि हम पहले ग्रामर सीखेंगे तो फिर हमें इंग्लिश आएगी। इंग्लिश बोलने और सुनने से बहुत जल्दी आती है। तो जो पिक्चर्स होती हैं, जो हम जैसे हम गूगल से कोई भी पिक्चर डाउनलोड करते हैं तो उस पिक्चर पे बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए किसी भी इंसान को जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलनी आती। कुछ ही दिनों में पिक्चर्स के थ्रू, क्योंकि वो जो आइडियाज़ जो जनरेट होंगे माइंड में, तो पिक्चर्स के थ्रू बड़ी जल्दी बंदा बोलना शुरू कर देता है। जैसे मैंने एक पिक्चर देखी और मैंने उसके ऊपर बोला कुछ, वो पिक्चर मेरे दिमाग में प्रिंट हो जाएगी। अब मैं उस पिक्चर को ना भी देखूँ अपने सामने, लेकिन मेरे माइंड में है, तो उस पिक्चर के ऊपर मैं दोबारा बोल सकता हूँ, चाहे मैं 10 बार बोलूँ। तो उससे क्या होगा कि मेरी इंग्लिश डे बाय डे एनहांस होती जाएगी। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड्स विच वी यूज़ इन आवर इंस्टीट्यूट टू ट्रेन स्टूडेंट्स। उससे क्या होता है, इंग्लिश बड़ी एंटरटेनिंग लगती है, सीखना बहुत आसान हो जाता है। तो इसके साथ अगर इंग्लिश सीखनी हो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपनी एक रीसेंट सक्सेस स्टोरी बताऊं तो एक 5th पास स्टूडेंट जिसको काफ़ी सेंटर्स ने मना कर दिया था कि हम तुम्हें इंग्लिश नहीं सिखा सकते। 5वीं पास? 5वीं पास था इंसान। 5वीं पास? 5वीं पास खाली 21 साल का लड़का। कहाँ का? और उसको पंजाब का, और उसको यूके से रिश्ता आ गया था, शादी का रिश्ता आ गया। अच्छा, यूके से रिश्ता आया, 5वीं पास। तो वो बहुत सारे सेंटर्स पे गया और उसको यही बोला गया कि तेरे को भाई हम इंग्लिश नहीं सिखा सकते, तेरे को खाली पंजाबी आती है। अब उसने शादी करानी थी, ठीक है, तो शादी करानी थी तो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। अमृतसर के राजा बाबू को अंग्रेज बना दिया। हाँ, तो वो हमारे पास आया, तो मेरी काउंसलिंग में मैंने उसको 15 बार ये बताया कि तू इंग्लिश सीख सकता है। पहले 10 बार उसने यही सुना था कि इंग्लिश नहीं आ सकती, तो मैंने उससे ज़्यादा बार उसके दिमाग में ये बिठाया कि तेरे को इंग्लिश आ सकती है और हमारा जो मेथड है उसके थ्रू तो इंग्लिश सीख लेगा। तो आइल्स का एक कोर्स होता है यूके आइल्स, जिसमें जो शादी कराने के लिए वो कोर्स होता है। जब यूके में अगर किसी ने जाना है शादी के बेसिस पे तो वो कोर्स करना पड़ेगा। उसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग 2 मॉड्यूल होते हैं। तो 4 महीने के अंदर अंदर वो लड़का वो आइल्स का टेस्ट भी पास कर गया, लड़के वाले आए, उसकी शादी हुई, अब वो वहाँ पे सिटीजन है। तो यानी कि आपने उसको इंग्लिश सिखा के देश से ही बाहर भेज दिया? बिल्कुल, क्योंकि उसका जो ड्रीम था वो था वहाँ पे सेट होना और उसकी फैमिली वहाँ पे थी।
तो वहाँ से ही उसको रिश्ता आया था दूर की फैमिली से। तो नाउ ही इज़ ए सिटीज़न इन यूके। यानी कि ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 5वीं पास को आपने आइल्स करा दी। हाँ, ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल है वो वाले स्टूडेंट्स के लिए जो 12th पास स्टूडेंट हैं और ये सोचते हैं कि इंग्लिश नहीं आ सकती। वो घबराते रहते हैं कि आइल्स का टेस्ट नहीं होना हमारे से, हम पीटी नहीं कर सकते। तो स्पोकन इंग्लिश के थ्रू वो लेवल बन जाता है, वो आइल्स भी कर सकते हैं, पीटी भी कर सकते हैं और एनीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश। तो आप इंग्लिश के साथ-साथ और क्या सिखाते हैं? हमारे यहाँ पे लैंग्वेजेस में आइल्स जो एक इंटरनेशनल एग्जाम है, पीटीई, देन उसके अलावा और भी ऐसे कोर्सेज हैं जैसे टोफल है, एंड देन फ्रेंच कोर्स है। फ्रेंच जो है बहुत ज़्यादा डिमांडेड है कनाडा में, खास करके क्यूबेक में। मॉन्ट्रियल सिटी है वहाँ पे, तो वहाँ से स्टूडेंट हमारे से ऑनलाइन भी ये ट्रेनिंग देते हैं। आइल्स की ट्रेनिंग भी हम ऑनलाइन देते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग हमारी ट्रेनिंग लेते हैं। अगर जो किसी ने इंग्लिश सीखनी हो आपसे तो ऑनलाइन सीखे या ऑफलाइन? अगर तो स्टूडेंट जो है वो बाहर से है, आउट ऑफ टाउन है, आउट ऑफ कंट्री है, तो हमारी सर्विसेज जो हमारा एक्सपर्टीज़ है हम ऑनलाइन मोड के थ्रू उसको करा देते हैं। लेकिन अगर जो लोकल हैं तो हम प्रेफर करते हैं उनको कि हमारा जो कैंपस है वहाँ पे आके स्टडी करें। तो जैसा कि आपने देखा इंग्लिश का कितना महत्वपूर्ण है और इंग्लिश टीचर भी आपके सामने जो बैठे थे वो कितने काबिल हैं, इस वीडियो के बाद आपको पता ही चल गया होगा। तो आपके सवाल मेरे हिसाब से खत्म होंगे। फिर भी कोई सवाल है आपका तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कैसे इंग्लिश सीखना है, कैसे ज्वाइन करना है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।